गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर गुंजन मैम और आज हम वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करने जाएंगे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रायिकता। शायद कुछ आप बच्चों ने प्रायिकता वर्ड पहले ना सुना हो, कुछ बच्चों ने सुना होगा। तो प्रायिकता का मतलब होता है किसी चीज़ के होने के चांस, कि कितने चांस हैं कि कोई घटना घटेगी या नहीं घटेगी, उसे ही हम प्रायिकता कहते हैं। चलिए समझते हैं। उफ, आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। तो दूसरा बच्चा कहता है नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। तो हम जैसे देख सकते हैं कि वर्षा, हम मौसम देख के अनुमान लगा सकते हैं शायद वर्षा हो, पर ज़रूरी नहीं है कि अगर बादल छाए हुए हैं तो वर्षा हो। तो क्या होता है, चांसेस हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपने हमेशा देखा होगा, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बादल गिरते हैं पर बारिश नहीं होती, और कभी कभार धूप निकली होती है और एकदम से बादल आके बारिश हो जाती है। तो संभावना जो है बारिश होने की 50-50 होती है कि हाँ शायद हो भी सकती है और शायद नहीं भी हो सकती है। हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। हम लोग करते हैं, जैसे शायद मैं कल स्कूल जाऊं, अगर मेरी तबीयत ठीक रही। अगर तबीयत खराब हुई तो मैं शायद स्कूल नहीं जाऊंगी। तो क्या है, शायद जाऊं, शायद, जहां पर भी हम वर्ड इस्तेमाल करें शायद, तो वहां पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रायिकता है कि जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है। देखो, कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जिनका होना निश्चित है, मतलब वो होगी ही होगी। अब मैं बोलूं कि कल सुबह होगी, शायद कल सुबह ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, सुबह तो होगी, ये तो है, निश्चित है ना। तथा कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका होना असंभव है, जिनका घटित होना असंभव है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पासा है, जिससे आप लूडो खेलते हो, मैं बोलूं कि इसमें संख्या 10 आएगी, तो क्या पासे में तो संख्या 1 2 3 4 5 6 ही होती है, क्या संख्या 10 आ सकती है उसमें? नहीं। तो ये घटना होना असंभव है। और कुछ स्थितियां ऐसी होंगी जिसमें घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। घटना के होने व ना होने का संयोग ही प्रायिकता कहलाता है। किसी घटना का होना या ना होना ही प्रायिकता कहलाता है। ठीक है, कोई घटना होगी या नहीं होगी, उसको ही हम प्रायिकता कहते हैं। अब हमें कभी भी प्रायिकता निकालनी हो किसी घटना के होने की, तो हम कैसे निकालेंगे? तो किसी भी घटना की प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि घटना के कुल परिणाम क्या है, कि क्या क्या चीजें हो सकती है। अगर मैं बात चल, जैसे हम बारिश की बात कर रहे थे, देखो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बारिश आएगी या बारिश नहीं आएगी। तो घटनाओं के कुल परिणाम कितने हैं? 2। या तो बारिश होगी या नहीं होगी। अगर मैं प्रायिकता निकालूं कि बारिश होगी, तो होने के चांस तो सिर्फ 1 है ना, तो प्रायिकता, तो घटना के संभावित परिणाम कितने हो गए? 1, और घटना के कुल परिणाम कितने हो गए? 2। चलिए आगे और उदाहरण देखते हैं। जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके 2 संभव परिणाम चित या पट है, तथा यह एक समप्रायिक घटना है। अंततः चित या पट आने की प्रायिकता 1/2। देखो, आपने सिक्का तो सारे बच्चों ने देखा है, उसमें एक साइड चित होता है, एक साइड पट होता है। अब मैं सिक्का उछालूं तो या तो चित आएगा या पट आएगा। सिर्फ 2 ही घटनाएं हो सकती है ना। क्या परिणाम हो सकते हैं? या तो चित या फिर पट। तो नीचे तो आ गया 2, घटना के कुल परिणाम कितने हैं? 2। अब मैं बोलूं चित आने की प्रायिकता, तो चित और पट में से कितने चित है? सिक्के में सिर्फ 1 ही चित है, तो घटना के संभावित परिणाम कितने हो गए? 1। तो प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। तो प्रायिकता यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं भिन्न में है। अगर कोई निश्चित घटना होनी ही होनी है, जैसे कल सुबह होगी, तो प्रायिकता कितनी होगी? 1। क्या होगी? 1। और अगर कोई असंभव घटना है, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। अगर मैं बोलूं कि कल सूरज नहीं उगेगा, तो ये तो असंभव है कि सूरज ना उगे। कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज ना उगे, तो प्रायिकता कितनी है? ना सूरज, मतलब मैं बोलूं कि सूरज बिल्कुल, मतलब दिन होगा ही नहीं, सूरज उगना छोड़ो, आप ऐसे बोलूं मैं कि कल नेक्स्ट डे दिन नहीं होगा, रात ही रहेगी हमेशा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0, क्योंकि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन ना हो, सिर्फ हमेशा रात रहे। तो प्रायिकता हो गई आपकी इसकी 0।
अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा, ये निश्चित है। आपको पता है मंगलवार के बाद बुधवार ही आएगा, मंगलवार के बाद सोमवार तो आने ही जाएगा। ये निश्चित या संप्रायिक घटना है। आप बताइए ये निश्चित है या संप्रायिक? ये निश्चित घटना है। जो चीज होनी ही होनी है, जिसको कोई नहीं टाल सकता, उन घटनाओं को हम क्या बोलते हैं? निश्चित। और जिनके होने के कुछ चांस होते हैं कि शायद हो शायद ना हो, उन घटनाओं को बोलते हैं हम संप्रायिक घटना। क्योंकि ये निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1। मैं मध्याह्न अवकाश में के समय उड़ूंगा, असंभव या असंप्रायिक घटना है। अब देखो, एक बच्चा बोलता है कि जब रिसेस होगा तो मैं उड़ूंगा। आप उड़ सकते हो क्या? इम्पॉसिबल है ना, किसी का उड़ना असंभव है, किसी इंसान का उड़ना तो असंभव है ना, तो क्या प्रायिकता हो गई? 0। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होगी, जो घटना असंभव है उसकी प्रायिकता 0 होगी, और जो घटना संप्रायिक है, या तो हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, उनकी प्रायिकता 0 से लेके 1 के बीच में आती है। वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं आती, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है, तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आज आप कल से अधिक आयु के होंगे, निश्चित है। अब मैं बोलूं आज आप 10 साल के हो, कल 2 साल के हो जाओगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपकी तो आयु बढ़ेगी। अगर आप 10 साल के हो तो कल को 11 के, 12 के, 13 के, तो आपकी आयु तो आज से अधिक ही होगी ना। जितनी भी आपकी आयु आज है उससे अधिक होगी, तो ये घटना होनी निश्चित है। एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, तो क्या जरूरी है चित आए? पट भी तो आ सकता है, तो हो सकता है चित आए पर निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, हो सकता है चित आए पर निश्चित रूप से नहीं। एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। अब बताइए, पासे में तो सिर्फ 6 संख्या होती है। मैं आपको पासा दिखा देती हूँ। पासा कुछ ऐसा होता है, आप लूडो खेलते होगे ना, तो ऐसा पासा होता है। अब पासे में 1 से लेके 6 तक की संख्याएं होती हैं। अब मैं बोलूँ कि पासे में 8 आएगा, अब 8 तो पासे में होता ही नहीं है, तो 8 कैसे आ जाएगा? तो ये क्या है? ये घटना कैसी है? असंभव। अगली ट्रैफिक लाइट हरी होगी, हो भी सकता है। अब आप रेड लाइट, आप जा रहे हैं रोड पे, तो आपको क्या पता कि आपको आने वाली लाइट हरी मिलेगी, लाल मिलेगी, कैसी मिलेगी? हो सकता है हरी मिले पर निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, हो सकता है हरी हो पर निश्चित रूप से नहीं। कल बादल घिरे होंगे, हो भी सकता है कल बादल घिरे हो पर निश्चित रूप से नहीं। तो आपको घटना को पहचानना होगा। 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक जो निश्चित रूप से होंगी ही होंगी, दूसरी जो अनिश्चित है, मतलब जो हो ही नहीं सकती, असंभव, तीसरी हो भी सकती हैं पर निश्चित रूप से नहीं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पासा फेंका गया, उनमें से ये संभव घटनाएं हो, 2 से बड़ी संख्या आने की, भाज्य संख्या आने की, विषम संख्या आने की, समभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। चलिए, पासा आप देख चुके हैं, तो हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम पासा फेंकते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो घटना के कुल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 6। अब हमें प्रायिकता निकालनी है 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़ी कितनी संख्याएं यहाँ पर? 3, 4, 5, 6, ऐसी 4 संख्याएं जो 2 से बड़ी हैं। तो घटना के संभावित परिणाम कितने हो गए? 4, और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो हमारी प्रायिकता कितना हो गई बेटा? 4/6। चलिए आगे, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। बच्चों, भाज्य संख्या क्या होती है?
जो अपने पहाड़े में तो आती ही आती हैं, किसी और पहाड़े में भी आती हैं, मतलब जिनके एक से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। देखो एक को देखो तो एक तो अभाज्य, एक तो एक नभाज्य अभाज्य। दो एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, वो केवल अपने ही पहाड़े में आता है। तीन वो भी अभाज्य है। चार भाज्य है, क्योंकि चार एक के में भी आता है, दो के में भी आता है, चार अपने पहाड़े में भी आता है। पांच भी क्या है? अभाज्य। छह क्या है? भाज्य। दो के में भी आता है, तीन के में भी आता है, छह के में भी आता है। तो हमारे पास एक से लेकर छह तक कुल कितनी भाज्य संख्या है? दो। चार और छह दो संख्याएं हैं, तो प्रायिकता क्या हो गई? 2/6। विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्या वे संख्या होती हैं जो दो से भाग नहीं होती। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में कौन कौन सी विषम संख्या है? 1, 3 और 5, ये दो के बारे में नहीं आती, तो कुल मिला के कितनी विषम संख्या हो गई? 3। तो प्रायिकता क्या हो गई? 3/6। फोर्थ है सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखो संख्या सम भी हो, सम का मतलब दो के पहाड़े में भी आती हो, और अभाज्य भी हो, मतलब केवल अपने ही पहाड़े में आती हो। तो दो एक ऐसी संख्या है जो दो से भी भाग होती है और केवल अपने ही पहाड़े में आती है, तो जिसका केवल एक ही गुणनखंड है। तो ऐसी संख्या हमारे पास 1 से लेकर 6 तक सिर्फ एक दो ही है जो ऐसी संख्या है। तो प्रायिकता क्या हो गई हमारी? 1/6। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।